अब नाउ आवर टॉपिक इज सोशलिज्म। ये भी एक वैल्यू है, प्रेम्बल की एक वैल्यू मेंशन है सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या होता है कि जो भी कुछ है, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, दैट इज सोशलिज्म। जो भी कुछ प्रोडक्शन हो रही है, जो भी कुछ रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में, वो सबके बीच में इक्वली डिवाइड होने चाहिए, वो सोशलिज्म है। अब सोशलिज्म में टू टाइप्स का सोशलिज्म हम देखेंगे इसमें। एक तो है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, एक है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मार्क्स एक पर्सन था जिसने सोशलिज्म जो है वो यूएसएसआर चाइना में लाया था, पहले फॉलो होता था, अब बहुत कुछ हट चुका है उन कंट्रीज में भी। उसने क्या कहा था, मार्क्स एक पर्सन था, उसने क्या कहा था कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो स्टेट के अंडर में होनी चाहिए। ठीक है, सपोज रिसोर्सेज में क्या आते हैं हमारे पास, लैंड हो गया, वाटर, ऑयल, फॉरेस्ट एटसेट्रा, माइंस हो गई, ये सब हमारे क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो मार्क्स जो पर्सन था उसका कहना ये था कि जो स्टेट है यानी जो कंट्री है, ये जो गवर्नमेंट है, उसके हाथ में सब कुछ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, वो ही प्रोड्यूस करे, वो ही डिस्ट्रीब्यूट करे और वो ही कंट्रोल करे। ठीक है, वो जितनी भी पर्सन है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। सपोज ये हमारी हो गया 100, उसके पास कोई रिसोर्स है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 100 कुछ उसके पास है, वैल्यू है, कुछ गुड्स हैं। अब 5 पर्सन है उसके पास, 5 पर्सन उसकी कंट्री में है। अब वो चाहता है कि 20 ए को मिल जाए, 20 बी को, 20 सी को। ठीक है, ये सपोज स्टेट है, कंट्री है, गवर्नमेंट है, उसके पास 100 रिसोर्सेज हैं, कोई नंबर वैल्यू है, कुछ गुड्स हैं। अब वो 5 ही पर्सन है उसके पास। मार्क्स का कहना ये था कि ये जो 100 रिसोर्स है उसमें कुछ भी हो सकता है, लैंड हो, फॉरेस्ट हो, माइंस हो, वाटर हो, कुछ भी हो, वो स्टेट ही प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन भी उसी के पास हो, कंट्रोल भी उसी के पास हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के पास हो। किसके पास, स्टेट के पास यानी गवर्नमेंट के पास, और वो ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी कि कोई ए पर्सन है, 5 अगर उसके पास कंट्री में 5 लोग हैं तो पांचों को इक्वली इक्वली वो गुड्स एंड सर्विसेज या वो रिसोर्सेज मिले, वो मार्क्स का कहना था। ठीक है, कि यानी कि हाथ में क्या हो, कंट्रोल किसका हो, स्टेट का हो, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी के पास ना कम हो ना ज्यादा हो, सबके पास बराबर हो। कोई ऐसा ना हो कि कोई रिच हो गया, कोई अमीर हो गया, किसी के पास 80 हो गया, किसी के पास 10 हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई इतना रिच हो गया, कोई इतना पुअर हो गया, गैप इतना सारा है। उसका ये मानना था जितनी भी हमारी सोसाइटी में लोग हैं, ये जो रिसोर्सेज है किसके हैं, सोसाइटी के हैं, समाज के रिसोर्सेज हैं, तो ये सब क्या हो, सबको बराबर मिले, चाहे किसी कैपेसिटी हो या ना हो। उसका कहना यही था कि जितने भी लोग हैं सबको बराबर बंटना चाहिए। वो मार्क्स की स्ट्रैटेजी थी सोशलिज्म को लेके, और ये फॉलो भी हुआ था यूएसएसआर चाइना में बहुत पहले, अब तो बहुत कुछ हट चुका है। तो अब क्या हो गया, जब सारा कंट्रोल सब कुछ स्टेट के पास होता है यानी गवर्नमेंट के पास होता है, तो वो क्या कहलाता है, कंप्लीट नेशनलाइजेशन। यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट का है, चाहे वो रेलवेज हो, बैंक हो, इंडस्ट्रीज हो, कुछ भी हो, सब कुछ किसके कंट्रोल में होगा, स्टेट के कंट्रोल में होगा। जब स्टेट की प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, स्टेट ही कंट्रोल कर रही है, स्टेट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट नेशनलाइजेशन। कोई भी प्राइवेट सेक्टर वहां नहीं है। प्राइवेट सेक्टर तो जब होता है ना, जब कोई भी सपोज स्टेट से अलग होके, ये ए पर्सन है, ए ने सोचा मैं इंडस्ट्री लगा देता हूं यहाँ पर, तो वो स्टेट से हट के लगाएगा, तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा वहां पे एक इंडस्ट्री का। तो वो क्या था, मार्क्स ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर ये इंडस्ट्री लगाएगा तो ये अमीर बन जाएगा, बाकी लोग गरीब हो जाएंगे। तो उसका कहना ये था कि जो भी रिसोर्सेज हों वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, यानी कि कंप्लीट नेशनलाइजेशन होना चाहिए, सब कुछ स्टेट के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। मार्क्सिस्ट
सोशलिज्म। इस पूरे प्रोसेस को या पूरी थ्योरी को हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म बोलते हैं। एक तरीके से कम्युनिज्म हुआ। सोशलिज्म तो जब हुआ ना कि जब आपका रिसोर्सेज जो हैं वो, हम आगे डेमोक्रेटिक की बात करें जब आपको और समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या है, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म हो गया ये, क्योंकि ये पर्सन मार्क्स था, उसने ये थ्योरी डिफाइन की थी, क्योंकि फॉलो भी हुई थी, पर ये चली नहीं, कोलैप्स हो गई। क्यों नहीं चली? क्योंकि अगर सपोज एक को 20 मिल रहा है, कुछ रिसोर्स मिल रहा है और उसकी कैपेसिटी है 10 की, तो उसको ज्यादा मिल गया। उसे जरूरत है 10 की, मिल गया उसे 20, तो उसको ज्यादा मिल गया। सपोज सी पर्सन है, उसकी कैपेसिटी है 30 की, उसे 30 चाहिए कुछ भी चीज, उसको मिल रहा है 20। तो इक्वालिटी तो कहाँ हो ही नहीं सकती कभी भी इक्वालिटी तो, क्योंकि हर तरीके से हर लोग अलग है, फिजिकली भी अलग है, मेंटली भी अलग होते हैं। इक्वालिटी तो कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा तो नहीं होता सबको बराबर मिल जाए, किसी कैपेसिटी कुछ है, किसी कैपेसिटी कुछ है। अगर एक फैमिली में 4 लोग रह रहे हैं तो 4 के हिसाब से सामान ला रहे हैं, उनको सफिशिएंट है। अगर एक फैमिली में 10 लोग रह रहे हैं तो 4 जितना सामान उन्हें मिलेगा तो सफिशिएंट तो नहीं होगा। मार्क्स का कहना यही था कि अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं, उनको भी उतना सामान मिले, 10 है उनको भी इतना सामान मिले, 20 है उनको भी इतना सामान मिले। 4 वाला तो खुश हो गया तो उसकी कैपेसिटी इतनी है, 10 वाला 20 फैमिली मेंबर्स वाला क्या करेगा? उनको तो नुकसान हो गया। तो इसलिए ये कोलैप्स हो गई, ये मॉडल चला ही नहीं, बिकॉज इक्वालिटी तो है ही नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं, आपको भी 100 में से 80 आ रहे हैं, जो पढ़ नहीं रहा है, जो ऐसे घूम रहा है, उसको भी 80 आ रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? उसका यही कहना है सबको बराबर मिले, कोई पढ़े नहीं पढ़े। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है, चाइना में बहुत टाइम तक था कि कोई एक ऑफिस है, उसमें कोई सेक्रेटरी है, कोई ऑफिसर है, उसको भी सैलरी इतनी मिलेगी, एक पियोन है उसको भी सैलरी इतनी मिलेगी। यानी कि अगर कोई ऑफिसर है वो 12 घंटे काम कर रहा है, वो भी उतना ही कमा रहा है, जो 4-5 घंटे काम कर रहा है वो भी उतना कमा रहा है, पर उसकी कैपेसिटी अलग है, वो ऑफिसर रैंक पे है, यानी उसकी IQ लेवल ज्यादा है, ठीक है, जब भी तो उस रैंक पे उसको भी उतनी सैलरी, जो पियोन लेवल पे है उसको भी इतनी सैलरी। तो ये इक्वालिटी तो नहीं हुई, तो इसलिए ये मॉडल चला ही नहीं, मॉडल कोलैप्स हो गया, ठीक है। जब मार्क्स का जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं चला, कोलैप्स हो गया, बिकॉज इक्वालिटी नहीं है, तो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करेगी, सोसाइटी कंट्री ग्रो ही नहीं करेगी, सबको बराबर होगा तो, ठीक है। जब मार्क्स का जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं चला, कोलैप्स हो गया, बिकॉज इक्वालिटी नहीं है, तो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करेगी, सोसाइटी कंट्री ग्रो ही नहीं करेगी, सबको बराबर होगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मार्क्स का जब कोलैप्स हो गया, कुछ कंट्रीज में चला, पर देन इंडिया की हम बात करें तो इंडिया हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो होता है, ठीक है। कैसे? यहाँ बेस्ड है सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी पर। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी होता है जब कुछ चीजें तो फ्यू रिसोर्सेज तो किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास, एंड फ्यू आर विद द पीपल, यानी सिटीजन्स के पास। कुछ रिसोर्सेज तो क्या है? गवर्नमेंट के पास है, कुछ रिसोर्सेज सिटीजन्स के पास है। यह है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है, अमेरिका में, रशिया में, इनमें क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी पर ही सोशलिज्म फॉलो होता है, ठीक है। सोशलिज्म 2 तरीके से फॉलो हो रहा है, 2 तरह के मॉडल थे सोशलिज्म में। वन था मार्क्सिस्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, देन इज डेमोक्रेटिक। जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी पर बेस्ड होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कुछ तो है गवर्नमेंट के पास, कुछ है सिटीजन्स के पास, ठीक है। उनका कहना ये था इस मॉडल में, ये जो थ्योरी है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, उनका कहना ये था ऐसा नहीं है कि एक के पास ही सब कुछ हो। अगर गवर्नमेंट के पास सब कुछ हो जाएगा तो भगवान बन जाएंगे, अपनी मर्जी चलाने लगेंगे। तो उनका कहना ये था कुछ तो हो गवर्नमेंट के पास, कुछ रिसोर्सेज हो लोगों के पास, जिससे लोगों का जो सपोज उनकी, जैसे अंबानी है, धीरूभाई अंबानी थे, उन्होंने रिलायंस स्टार्ट किया था, तो उनकी कैपेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, उनके पास दिमाग था, जब भी तो उन्होंने इतने इंडस्ट्री से इतना बड़ा एक पूरा कारोबार खड़ा कर दिया। अगर सब कुछ गवर्नमेंट के पास होता तो हमारे पास इतना बड़ा कोई ब्रांड होता?
या धीरूभाई अंबानी जैसे, अडानी जैसे, टाटा जैसे लोग होते, तो उनका कहना ये है कि कुछ तो आप गवर्नमेंट अपने पास रखिए, कुछ लोगों को दीजिए, जिससे लोगों की कैपेसिटी का पता लगेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या रखा अपने पास, रेलवेज रखी, रेलवे में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है, रेलवे सारा गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी की जो पावर प्लांट्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं या एटॉमिक, जैसे रेलवेज, न्यूक्लियर एनर्जी, गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, उसमें कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है। लोगों को सपोज ओपन कर दिया, रिसोर्सेज दे दिए, आप अपने हिसाब से, हम आपको रिसोर्सेज में लैंड दे दिया, आप एग्रीकल्चर करिए, इंडस्ट्री बनाइए, वो आपकी मर्जी है। ऑयल दे दिया, ठीक है, फॉरेस्ट दे दिया, पानी दे दिया, सबका है, ये गवर्नमेंट का भी है और लोगों का भी है। कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के पास हो गए, कुछ लोगों के पास हो गया, बिजनेस खड़ा करिए, उसमें इंडस्ट्री बनाइए, कंपनी बनाइए, एग्रीकल्चर करिए, कुछ भी करिए, वो लैंड उनके पास हो गया। पर उसमें भी एक लिमिट है। और सपोज अंबानी है, अंबानी जी के पास इतना पैसा है, चाहे तो पूरा गुजरात खरीद सकते हैं, वो सारा जमीन खरीद सकते हैं, कम पैसों पर खरीद लेंगे। अगर उन्होंने सब खरीद लिया, बाकी को क्या मिलेगा? अगर मेरे पास कैपेसिटी है, मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकूं, या मैं कोई ब्रांड बना सकूं, मैं कुछ अपना कंपनी खड़ी कर सकूं, अगर लैंड ही नहीं बचेगा, एक ही आदमी सब कुछ ले लेगा, तो दूसरों को तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, जो था लैंड सीलिंग एक्ट। अब ये लैंड सीलिंग एक्ट क्या कहता है? ठीक है, लोगों को उन्होंने जमीन दे दी, आप जमीन पे कुछ भी करिए, पर एक लिमिट में आप जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर जो अमीर होगा वो सब कुछ खरीद लेगा, तो उन्होंने ये एक्ट लाया, दैट इज लैंड सीलिंग एक्ट, यानी कि आप एक लिमिट तक ही लैंड खरीद सकते हैं। उन्होंने एक लिमिट डिसाइड कर दी, यहां से लेकर ये लिमिट है, आप इस लिमिट में ही अपना लैंड ले सकते हैं, इसके बाहर नहीं ले सकते, और कोई मौका दीजिए कुछ करने का। ठीक है, तो ये लैंड सीलिंग एक्ट यही कहता है कि नोबडी हैज अ राइट टू बाय एवरी लैंड, कोई भी सारा लैंड नहीं खरीदेगा, एक लिमिट में ही लैंड खरीदेगा, और जो भी उस पर प्रॉफिट बनाएगा। हम एग्जांपल अंबानी जी का ले रहे हैं, अंबानी जी ने सपोज ये लैंड खरीदा, यहाँ इंडस्ट्रीज लगा दी, बहुत सारी अपनी कंपनी खड़ी कर दी। ठीक है, अब हमें क्या फायदा होगा? अब आप कहेंगे अंबानी जी ने इंडस्ट्री लगा दी, फायदा अंबानी जी को हो रहा है, रिच वो हो रहे हैं, पैसा उनके पास आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा, सोशलिज्म में क्या है, सबको सब कुछ मिलना चाहिए। हम जब डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, अब सबको सब कुछ मिलना चाहिए की बात, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मार्क्स ने कहा था कि नहीं, अगर कैपेसिटी 20 की है और तो कैपेसिटी 10 की है तो उसे 20 दे दो, और उसे 25 की है तो फिर भी उसे 20 दे दो, ऐसा नहीं है। मार्क्स ने ऐसा कहा था। डेमोक्रेटिक में यही है कि अगर अंबानी जी ने लैंड लिया है, उसमें इंडस्ट्री बना दी है, उसका जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो प्रॉफिट टैक्स के रूप में आप वापस करेंगे समाज को। ठीक है, क्योंकि आप जो लैंड यूज कर रहे हैं वो सोसाइटी का है, किसी का अपना तो नहीं है। ठीक है, अगर अंबानी जी कोई ऑयल प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई ऑयल उन्होंने लिया है या कोई माइंस खरीदी है, कुछ भी एक्सवाइजेड कुछ भी किया है, आप जो ले रहे हैं वो आपको समाज को लौटाना होगा, जब भी तो सोसाइटी का ग्रोथ होगा। अगर वो सब कुछ अपने पास ही रख लेंगे तो अकेले उनका ही ग्रोथ होगा, उनकी फैमिली का ग्रोथ होगा, तो सोशलिज्म कहाँ हुआ ये? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, पहला एक्ट वो लाए, लैंड सीलिंग एक्ट, सब सोशलिज्म में कवर हो रहा है। ठीक है, सबको उन्होंने, गवर्नमेंट ने सबको बराबर रखा है, जितने भी लोग हैं इंडिया में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं और इंडिया के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जितने भी कंट्री में लोग हैं सबको बराबर मिलना चाहिए। अंबानी जो रिच है, पर अंबानी जो टैक्स भी तो दे रहे हैं, जो प्रॉफिट वो कमा रहे हैं वो आप टैक्स के रूप में सोसाइटी में देंगे, उस टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है? कोई भी रिच पीपल है, कोई भी अगर लोग हैं, अगर वो प्रॉफिट ले रहे हैं किससे? रिसोर्सेज से, सोसाइटी के रिसोर्सेज से, सो आपको टैक्स देना पड़ेगा, सोसाइटी को वापस करना पड़ेगा, किस रूप में? टैक्स के रूप में, बिकॉज यू आर यूजिंग द सोसाइटी रिसोर्सेज, so you have to pay back to the society in the form of the tax, and that is known as the progressive tax. उस टैक्स का जो पैसा आया, अंबानी जी ने जमीन ली,
इंडस्ट्री खड़ी करी, उससे प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट को उन्होंने टैक्स के रूप में दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, अब आप इसी पूरी थ्योरी समझिए कैसे काम करते हैं सोशलिज्म में। अब नाउ यू अंडरस्टैंड दी थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, इंडिया में सोशलिज्म कैसे काम करता है। हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमने एग्जांपल लिया किसका, अंबानी जी का एग्जांपल लिया। उन्होंने लैंड खरीदा, लैंड में भी गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक्ट लगा दिया, आप एक लिमिट से ज्यादा लैंड नहीं खरीद सकते, बाकी को मौका मिलना चाहिए। पहले तो ये आप सोशलिज्म यहाँ प्रूव हो जाता है, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, अपने कैपेसिटी दिखाने का मौका मिलना चाहिए, एक को ही नहीं एक को सब कुछ मिल रहा है। सोशलिज्म यही तो कहता है सबको बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज अंबानी जी ने ये लैंड लिया, यहाँ इंडस्ट्री खड़ी कर दी, उससे क्या मिला उन्हें, प्रॉफिट मिला। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, आपको प्रॉफिट मिला, हमने आपको जमीन दी, जमीन तो किसकी है, सोसाइटी की जमीन है, आपने उससे प्रॉफिट लिया, आप ये नहीं प्रॉफिट अपनी जेब में रख लेंगे, उससे तो आपका ग्रोथ होगा, सोसाइटी का ग्रोथ कहाँ हुआ, आप उसको रिटर्न करेंगे टैक्स के रूप में, किसको, सोसाइटी को। कैसे, उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। अंबानी जी ने टैक्स दिया, उस टैक्स से गवर्नमेंट ने क्या करा, फ्री एजुकेशन दी लोगों को। एजुकेशन अंबानी जी के बच्चे भी ले रहे हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड में ले रहे हो, बच्चे गवर्नमेंट स्कीम में भी पढ़ रहे हैं, फ्री एजुकेशन जब दे रहे हैं बच्चे वहां भी पढ़ रहे हैं, तो क्या है, एजुकेशन वहां भी है, एजुकेशन यहाँ भी है। ठीक है, अब उनने फ्री का पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में क्या है, फ्री का राशन मिलेगा। आपने सुना होगा मोदी जी ने भी स्कीम निकाली है, प्रधानमंत्री की भी निकली हुई स्कीम है कि ये राशन मिलेगा, चाहे उसमें कुछ भी है, गेहूं है, चावल है, गेहूं चावल अंबानी जी भी ले रहे हैं, खा रहे हैं, उनको भी मिल रहा है। ठीक है, उस टैक्स से गवर्नमेंट ने फ्री निकाला है। मेडिकल सर्विस अंबानी जी को भी मिल रही है, फ्री मेडिकल सर्विसेज जो गवर्नमेंट निकालती है, गवर्नमेंट आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे तो वो सर्विस मिलेगी, चाहे पैसा वहां ज्यादा है, वही सर्विस आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगी, चाहे वो 1 भी रुपया नहीं ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, मिल तो रही है। ठीक है, हाउसिंग स्कीम निकालते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें आपको चीप रेट पे घर मिलते हैं, घर अंबानी जी के पास भी है, घर यहाँ लोगों को मिल रहा है। ठीक है, चाहे वो अडानी हो, टाटा हो, टैक्स दे रहे हैं रूप में, उस टैक्स को गवर्नमेंट यूज करती है फ्री की स्कीम्स निकालने के लिए, जिसमें वो एजुकेशन फ्री करती है, मेडिकल फ्री करती है, राशन देती है फ्री का, घर दे रही है। तो सोशलिज्म ही तो हो रहा है एक तरीके से। कैसे, अंबानी जी को भी सब मिल रहा है, चाहे वो हाउस हो, फूड ग्रीन हो, एजुकेशन हो बच्चों की, यही सब चीज बाकी सिटीजन्स को मिल रहा है। क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है, पर सोशलिज्म क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, सोशलिज्म कह रहा है सबको सब कुछ मिलना चाहिए। तो उन्होंने सोसाइटी का जमीन लिया, सोसाइटी को वापस करा टैक्स के रूप में, और गवर्नमेंट ने फ्री की स्कीम निकाल के सोसाइटी यूज कर रही है। मिल तो दोनों को ही रहा है ना, हर सिटीजन को मिल रहा है, फ्री का राशन सब इस्तेमाल कर रहे हैं, राशन वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वालिटी का डिफरेंस है। एजुकेशन वो जाके हो सकता आउट ऑफ कंट्री पढ़ रहे हो, आप विद इन कंट्री पढ़ रहे हो, मिल तो एजुकेशन ही रही है। सोशलिज्म यही तो कहता है सब कुछ मिलना चाहिए, क्वालिटी की यहाँ बात नहीं हो रही है। उन्होंने बोला है सोशलिज्म ये कहता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये कहता है कि सबको सब कुछ मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं एक को सब कुछ मिल गया, एक को कुछ भी नहीं मिला, एक तो इतना रिच हो गया, एक इतना पुअर हो गया, गैप तो रहेगा, इतना गैप होना भी चाहिए सोसाइटी ग्रोथ के लिए। ठीक है, पर इस गैप से ना इतना बढ़ना चाहिए, कम भले ही हो जाए, तो एक लिमिट, एक रिजिड जो लिमिट होती है गैप की, वो मेंटेन होनी चाहिए, सोशलिज्म ये बोलता है। ऐसा नहीं रिच तो रिच हुआ जा रहा है, पुअर को कुछ मिल ही नहीं रहा, पुअर को भी मिलना चाहिए, बराबर मौका मिलना चाहिए सबको। ठीक है, क्वालिटी में डिफर, बट एवरीवन शुड गेट एवरीथिंग। रिसोर्सेज को आप सोसाइटी का यूज कर रहे हैं ना, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यही कहता है। जिसे हम फेबियन भी बोलते हैं, फेबियन सोशलिज्म भी बोलते हैं। फेबियन एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें यही बताया गया है कि यू कैन एक्सेस द रिसोर्सेज
according to the capacity and each and every person should get each and every resources provided. ठीक है, लैंड हो गया, ऑयल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास सबको सब कुछ मिलना चाहिए, ये सोशलिज्म बोलता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया इंडिया में सोशलिज्म कैसे काम करता है, कैसे इंडिया सोशलिस्ट है, सोशलिज्म कैसे इंडिया में चल रहा है, थ्योरी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये पूरा ही सोशलिज्म है। अब 2 आर्टिकल्स हैं सोशलिज्म में, 2 आर्टिकल्स मेंशन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिज्म को डिफाइन करते हैं, दैट इज 39 क्लॉज बी एंड 39 क्लॉज सी। ठीक है, ये 2 आर्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है सोशलिज्म के रिगार्डिंग कि 39 बी क्या कहता है, 39 अंडर क्लॉज बी बोलता है कि सबको सब कुछ मिलना चाहिए, एवरीवन शुड हैव द एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज। एंड 39 क्लॉज सी बोलता है कि कॉन्सेंट्रेट ऑफ वेल्थ शुड नॉट बी देयर, यानी कि आपने कमाया ये नहीं अपने जेब में रख लिया। कॉन्सेंट्रेट ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि आप कमा रहे हैं तो अपने पास नहीं रखेंगे, जमा कर करके अपने पास रख रहे हैं, आप सोसाइटी को वापस करेंगे। यहाँ वो प्रॉफिट ले रहे हैं, कमा रहे हैं, रिच भी हो रहे हैं, पर आपको कुछ जो टैक्स देना है उस सेम रेट पर आपको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, टैक्स के रूप में वो देते हैं। टैक्स जब भी तो इस्तेमाल लेती है गवर्नमेंट और टैक्स को यूज करती है लोगों को देने के लिए, तो सबको सब कुछ मिल रहा है, रिच को भी मिल रहा है, पुअर को भी मिल रहा है। ठीक है, सोशलिज्म में, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यही बोलता है कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो वाइड नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी दिस मच, एक लिमिट पे होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, कम भले ही हो जाए, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी एट द लिमिटेड। ठीक है, सो दिस इज द सोशलिज्म। सो वी हैव कवर्ड द 3 वैल्यूज ऑफ सोशलिज्म, दैट इज सोवरेनिटी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, हम ये कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे दैट इज डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, प्रियम्बल। ठीक है,